हाथरस में एक सत्संग के दौरान जो बड़ा हादसा हुआ है, उसमें कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन जो आरोपी बाबा हैं, जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया था, वो सत्संग के आयोजक बाबा का मैनपुरी में होने की खबर मिल रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हाथरस से अर्पित जुड़ चुके हैं। अर्पित जी, क्या खबर है आपके पास? देखिए, मैनपुरी में बाबा का जो है वो करीबन 3 से 4 बजे के बीच में बाबा का वहाँ हाथरस से निकल के डायरेक्ट मैनपुरी आ जाना और मैनपुरी आश्रम, क्योंकि मैनपुरी आश्रम पे कोई गौर नहीं करता, इस वजह से मैनपुरी आश्रम में आकर के बाबा ने अपना ठिकाना बना लिया, आकर छुप गए। ये भी कह सकते हैं हम कि बाबा यहाँ आकर छुप गए, क्योंकि ये कहने में हमें जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है। कारण उसके पीछे ये है कि पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर आते हैं और आने के बाद देखते हैं, अंदर घूम के आते हैं और घूमने के बाद वो आकर बाहर मीडिया को बताते हैं कि यहाँ पर बाबा मौके पे मौजूद नहीं है। मगर सच्चाई कुछ और ही निकल रही है। सच्चाई इसलिए कुछ और निकल रही है कि हमने जब कई बार सेवादारों से बात करी, कई सारे यहाँ पे सेवादार मौजूद थे, साथ ही यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो हैं, जो बाबा की पर्सनल सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, वो सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है। और वो सिक्योरिटी और जो बाबा के समर्थक हैं, बाबा के जो दिन रात साथ में सेवा करते हैं, बाबा की जो कथाओं को सुनते हैं, बाबा की जो भीड़ में शामिल होते हैं, वो सभी लोग मौके पर मौजूद थे। यहाँ पे कई सारे समर्थक थे मौजूद और वो सारे ही समर्थक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बाबा कहीं ना कहीं यहीं पे ही मौजूद हैं और बाबा 3 से 3:30 बजे यहाँ पर आए हैं। और कुछ तस्वीरें भी ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसमें आप देख सकते हैं कि बाबा का जो मुख्य द्वार है, बाबा के आश्रम का जो मुख्य द्वार है, वहाँ पे स्वागतम लिखा हुआ है, वहाँ पे कई सारी रंगोलियां बनी हुई हैं, ताजा फूल वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, जो बैरिकेटिंग्स हैं उन पे फूल बांध रखे हैं। तो क्या इस बात की पुष्टि किस तरीके से और हो सकती है कि बाबा अंदर मौजूद नहीं है? अर्पित जी, ये खबर आ रही कि जैसे कि कल यूपी के मुख्यमंत्री हाथरस जाएंगे, इसके बावजूद भी क्या बाबा का अभी तक पकड़ा जाना या उनके मैनपुरी में होने की जो खबर है, क्या उनका इतना बड़ा दबदबा है कि पुलिस भी उनके आगे नतमस्तक हो चुकी है? देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि बाबा का कहीं ना कहीं एक बड़ा दबदबा है। बाबा का कहीं ना कहीं प्रशासन पे पूरा कमांड चल रहा है, क्योंकि मैनपुरी के संतोष कुमार यहाँ पर आते हैं, जो कि क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ जिनको बोलते हैं। वो भोगांव यहाँ की तहसील है, क्योंकि ये जो आश्रम है वो भोगांव तहसील में ही आता है। और वहाँ के क्षेत्राधिकारी यहाँ मौके पर आते हैं और खुद वो अकेले जाते हैं, जबकि उनके साथ में 5-7 सिपाही भी थे। और यहाँ से 100 मीटर दूरी पे अगर हम बात करें तो 4 पुलिस की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। उसके बावजूद सीओ अंदर अकेले ही जाते हैं। डीएसपी जो है वो अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने के बाद सुनील कुमार जी उनका नाम है, तो सुनील कुमार सिंह अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि और अंदर अपना जो भी वो अंदर करके आए, क्योंकि गेट के अंदर जाने की किसी को अनुमति अभी नहीं दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति तक गेट के अंदर जाता हुआ नहीं दिखा, केवल एक सीओ सुनील कुमार ही गेट के अंदर पहुंचे। और बाहर आकर के कई देर बाद वो बाहर आए और बाहर आने के बाद वो इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि बाबा अंदर नहीं है। ये एक गंभीर विषय है, ये एक सोचने का विषय है और कहीं ना कहीं ये इस बात की गवाही भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा का दबदबा पुलिस के ऊपर है। अर्पित जी, ये भोले बाबा हैं कौन? आखिर इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, उसके बाद ये एक बड़ा कांड होता है, इसमें कई लोग जान दे देते हैं, उसके बाद ये फरार हो जाते हैं। ये हैं कौन ये बाबा? देश जानना चाह रहा है फिलहाल। देखिए, बाबा जो है वो कासगंज जिले का एक पटियाली तहसील है, वहाँ के ये रहने वाले थे और ये पेशे से एक दरोगा हुआ करते थे। किसी कारणवश इन्होंने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद कुछ संघर्ष किया, अपनी कथाएं शुरू करी। कथाएं शुरू करने के बाद इनका एक पर्टिकुलर एक वर्ग जो एससी वर्ग है, वो इनका कहीं ना कहीं 100% फॉलोवर है। जब भी इनका कार्यक्रम, क्योंकि मैंने खुद मैनपुरी जैसे शहर में कई बार इनका कार्यक्रम को देखा है, हाथरस आज पूरे देश ने देखा है, कई जगह इनके प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कई बड़े बड़े आयोजन होते हैं और जो भी आयोजन होता है उसमें लाखों की भीड़ हमेशा ही देखी जाती है।